धर्म के बारे में बातें करना नहीं। इधर है एक ईसाई होगा, मुसलमान होगा, या रिलीजियस सिख होगा, या किसी भी धर्म का हिंदू होगा, तो बातें तो धर्म की बहुत कर लेगा, लेकिन सारे कुकर्म सब कर सकते। ये नहीं कि एक आदमी हिंदू है तो वो नहीं कर सकता, कि मुसलमान है तो नहीं कर सकता, सब कुकर्म कर सकते। इसका मतलब है उसमें धर्म नहीं है। किसी धर्म में होने से उनसे धार्मिक नहीं होती। धर्म अंदर से जागरूक होना है, और यही धर्म है, यह हक है। इस धर्म को अंदर जागरूक करना यह आपका हक। और ये जब जागरूक हो जाता है तो मैं किसी से कुछ बात को मना नहीं करती। अच्छा कैसे बचे एक बार अपनी कुंडली में जागरूक करो, फिर उसके प्रकाश में आप ही आप अपने को ठीक कर लेते। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी गलत चीजें अपने आप छूट जाती है और जो बढ़िया चीजें आप प्राप्त करते। इसलिए इतने अनंत आशीर्वाद है। ये सब लोग मुझे शिक्षा लिखते थे कि माँ हमारा तो ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, करते करते बहुत शिक्षा। तो मैंने एक साहब से कहा कि अच्छा बेटे ये शिक्षा ले जाओ और इसमें से तुम जैसा समझो और लोगों से और भी कह दो, सब तुमको लिख के भेज देंगे उनके चमत्कार। तो एक महीने में उन्होंने फोन किया मुझे कि माँ यहाँ तक तो आ गए मेरे पास शिक्षा, अब ये बताइए कि इसमें से कौन सी छापी जाए, कौन सी छापी जाए। मैंने कहा मेरे पास तो बेटा समय नहीं है, लेकिन तुम ठीक समझो वो छापो। कहले हर एक कमाल की चीज। तो जिसको चमत्कार कहते हैं वो अनेक चमत्कार जीवन में हो सकते, और वो चमत्कार इससे विचित्र है कि कोई समझा ही नहीं सकता कैसे हुआ क्या। बाद में फिर ये समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। और परमात्मा का साम्राज्य कोई ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं और न ही इंग्लैंड की गवर्नमेंट है। परमात्मा का साम्राज्य जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त। बहुत कोई आप चीज को सोचे और फौरन उसका सकल, ये कमाल की चीज है। ये परम चैतन्य का जो दरबार है वो ऐसा है कि उसकी रचना ही कुछ इस तरह से बनी है कि कोई कुछ कह दे और वो चीज घटित हो जाए। वो धीरे 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 इस तरह से बना देते कि आप खुद हैरान होते कि हम कभी सोच ही नहीं रहते ऐसे होगा। ये कहा ये सब चीजें मैं जो कह रही हूँ उस पर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। अंधविश्वास से आप कुछ नहीं पाते। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ लीजिए कि जिससे आपको प्राप्त करना है वो चीज है आपकी अपनी शक्ति और आपका अधिकार कि आप परमात्मा के साम्राज्य में बैठे, उनके दरबार में बैठे, उनके आप एक सिटीजन हो जाए। और फिर आप देखिए आपके इंतजामकार बैठे होंगे। पर यह चीज होने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपकी कुंडली की जागृति हो। तो सत्य क्या है कि आप शरीर बुद्धि मन आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा है। ये सत्य अभी तक जो आपसे वो मेरा मेरा करते रहे, अब मैं हो जाए। उसके बाद दूसरा सत्य है कि चारों तरफ जो फैली हुई परमात्मा की शक्ति है, परम चैतन्य, वही सब जीवंत कार्य को कर, वही शक्ति। और उसी शक्ति का जब संबंध हमसे हो जाता है, जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारे अंदर से पूरी समय बहती है। और इसी के लिए ये जैसे इसका एक कनेक्शन है ना, ऐसा ही कनेक्शन ये कुंडलिनी जग करके उस परम चैतन्य शक्ति से करा। अब इसके आप अगर बुद्धि से उसका विश्लेषण करें और उसके ऊपर सोचे कैसे कैसे हो सकता है। माँ लोगों ने तो कहा कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है, फिर कोई कहते हैं कि माँ कुंडलिनी के जागरण से बड़ी गर्मी आती है, ये पर ये तो कुछ होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं थी। अच्छा फिर ये भी कि हम सोचे, मैं देखा है कि कुंडली जागृत हो जाती है, और अगर हो जाती है तो कोई तो बात विशेष है। अगर ये जागृति हो जाती है तो कोई ना कोई विशेष बात है। और आज आप ऐसे सभा में पैदा हो, ये
खासकर ऐसा बाहर का समय है जिसको मैं ब्लॉसम टाइम कहते हैं, इस समय ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि वे बड़े आतुर हैं परमात्मा को जाने, बहुत उत्कंठा से, बहुत लगन से चाहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हो, किंतु भुलावे में आ गए क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग के काले अंधकार में वो खो गए। पर कुछ भी हो जाए, अगर वो साधक है तो उनका ये हक है कि वो इसे प्राप्त करें और वो उनको मिलना है। इसके लिए आप पैसा कितना देंगे? जिस किसी को पैसा दो, नहीं तो कुछ भी दो, उसको कुछ समझ में आता है कि उसको कोई अकल है क्या? उसको पैसा क्या ले? और इस कार्य के लिए आप मेहनत क्या करनी? जब सब चीज आपके अंदर बंधी हुई है और जब सब चीज आपकी पहले ही से तैयार है, सिर्फ जैसे कि एक समझ लीजिए ये मोमबत्ती पहले से तैयार है, अब इसके अंदर अगर आपको दीप जलाना है तो क्या मेहनत करनी है? एक दूसरी मोमबत्ती ला के उसके पास पकड़ लीजिए, वो जल जाएगा। सीधी सीधी बात है, उसमें आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्यार है। प्यार की बात तो कोई करता ही नहीं, एकदम शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम। और ये जो शुद्ध प्रेम है ये इतना मधुर और इतना संयोग करके आपके अंदर ऐसे ऐसे करामात करके दिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएगा कि ये सहज में क्या कमाल है। इसमें कुछ बुद्धि की चेष्टा नहीं है, ये बुद्धि से परे, मन से परे एक आपकी एक अवस्था है। इसे दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। पहली अवस्था है जिसको को हम कहते हैं निर्विचार समाधि। उस दशा में, निर्विचार समाधि के दशा में आप निर्विचार हो जाए। एक विचार उठता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है, खत्म हो जाता है। हम लोग या तो भूत में रहते हैं, भविष्य में। भूतकाल में पिछला जो बीत गया उस पर सोचते हैं या भविष्य के बारे में, और उसी पे हम नाचते रहते हैं। लेकिन ये हम सोचते नहीं कि हम ये जो वर्तमान, ये समय, इसमें नहीं ठहर पाते, इस समय में नहीं ठहर पाते, वर्तमान में हम ठहर नहीं पाते। पुनर्जन्म के जागरण से ये जो आपके विचार है तो एक बार उठ के गिर जाते हैं और फिर उठते हैं, जिससे वो अलग अलग हो जाए। और उसके वक्त बीच के जो जगह है उसको विलम्ब कहते हैं, उसमें आपका चित्त ठहर जाता है, तब कोई विचार नहीं आता, पर आप पूरी तरह से सचेतन चेतित है। इस तरह के निर्विचार समाधि, समाधि माने जी माने बुद्धि से होता है, समा माने जो समा गई, बुद्धि से परे है जी, पर समझ लीजिए कि बुद्धि को समझ लीजिए तो आपकी जो चेतना है वो समा गई। तो पहले निर्विचार समाधि ये प्राप्त हुई और उसके बाद में निर्विचार समाधि के बाद में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती। बहुतों को दोनों एक साथ ही हो जाते। निर्विकल्प में कोई शंका कुशंका नहीं रह जाती। उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति को तो आप आश्चर्य करते हैं कि आपके हाथ से कुंडली उठ रहे लोगों, आप लोगों की बीमारियां ठीक करें, दूसरों के आप चक्र देख रहे हैं, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए। दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही एक शरीर के अंदर प्रत्यंग हो गए, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं कि दूसरे में क्या तकलीफ है, शिकायत है, आपके उंगलियों पर आप जान रहे हैं। उस सामूहिक चेतना पर जब आप कार्य करते हैं और सामूहिकता में जब आ जाते हैं तो आपको एक दूसरी दशा प्राप्त होती है जिसे हम निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं रह जाता, तब आप समा जाते हैं हाँ सत्य को पाने। ऐसे कहने के लिए तो बात बड़ी अनूठी लगती है, लोग ऐसी बातें कहते नहीं और बताते नहीं है कि आपकी चेतना में इतना परिवर्तन हो जाता है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। वो ये कि आप सामूहिकता में उतर के सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबके चक्रों के बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे नहीं लेकिन आप जानेंगे। कल आप ये समझ लें कि इन चक्रों के कारण ही हमारे अंदर जो भी दूषित हुआ
जो भी गलत है वो सभी चक्रों के कारण है, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संसारिक कोई सी भी चीज हो। इसके अलावा आध्यात्मिक कोई सी भी चीज जो हमारे अंदर खराब होती है, चक्रों की खराबी से होती है। और अगर हम चक्रों को ठीक करना सीखें और उनके बारे में जान लें तो हम ठीक हो सकते और दूसरों के भी हम चक्र ठीक कर सकते हैं। ये सब शक्तियां आपके अंदर है और ठीक है, उनको प्राप्त करना है। बस एक बात जरूर है कि आपको इस परिवर्तन के लिए अंदर से एक शुद्ध इच्छा रखनी है। बाकी इच्छाएं पूरी होती है पर तृप्ति नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग उस परम चैतन्य से होता है। ये शुद्ध इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कार्य हो सकता है बहुत आसान। और दूसरी बात जो आपको समझना चाहिए कि अपने प्रति हमें एक श्रद्धा होनी, अपने प्रति एक विश्वास कि हम इंसान हैं, सारे पशुओं से ऊंचे, सब सृष्टि से ऊंचे, सारे सब चीजों से ये जो फूल है ठीक है महक रहे हैं, लेकिन इनसे ऊंचे हम इंसान। और हम अपनी इज्जत न करें, हम अपने को न समझें, अपने को हमेशा दोषी समझ लेना। अब ये भी दूसरा तरीका है कि तुम बहुत पापी हो, ये तुम ये हो, तुम इतना रुपया दो तो तुम्हारे पाप का पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के पाप कर्म बहुत लोग करते, ये सब बात गलत। या तुम इसके लिए उपवास करो, तुम ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो। वहां औरतों को तो इतना ये लोग पकड़ा देते हैं, मैं देख देख के हैरान हो जाती हूँ ये औरतें सुनती क्यों है ये बात। तो समझने की बात यह है कि पहले समझ लीजिए कि आप इंसान और आप सबके अंदर कुंडली है और वो जागरूक हो सकती। वो आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ है, आपके बारे में सब जानती है और आपको पुनर्जन्म देने के लिए बड़ी उत्सुक है। वो ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रही हूँ इसके ऊपर वास्तविक यही बात। फिर आप अपनी इज्जत करें, अपने को इतना किसी भी तरह से पापी या दुखी या दोषी नहीं करते। पहली तो बात ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप सारे संसार की जितनी सृष्टि की किया हुई है उसमें सबसे ऊंची चीज मनुष्य और फिर भारतीय तो सबसे ऊंचा है। आप ये भी नहीं जानते ये पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, महान पुण्य यहाँ पर अनेक पुण्य हुए। अब बाहर जाने से पता चलता है मुझे कि कितने पुण्यवान लोग यहाँ रहते हैं जिनको कि पाप पुण्य के बारे में पहले ही क्यों मालूम, लेकिन वो समझते नहीं कि हम कितने पुण्यवान हैं और हमें इस पुण्य का कितना लाभ होने वाला। ऐसे ही पुण्यवान आज आप आए हैं जो पाने के बिल्कुल योग्य है। आप योग के पात्र हैं तो अपने प्रति कोई भी तरह का ऐसा विचार न करें कि जिससे कोई शंका हो कि नहीं मुझे कैसे हो सकती, मैंने तो ये किया, मैंने तो। सबसे पहले जाना चाहिए ये परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर सबसे, और आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते तो ये क्षमा नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि आप जब उस परम चैतन्य को प्राप्त करें। और जो कुछ कहा गया है आज तक ये आपको पुनर्जन्म मिलना चाहिए, आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, वो सब चीज पूरे होने का ये विशेष समय है। और इस वक्त आप आज भारत भूमि में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ करके और आप लोग जान लीजिए कि आप सब इस कुंडलिनी जागरण में पूरी तरह से शामिल। सिर्फ एक बात जो मैं कहूँ स्वयोग में अभी जब आप आए हैं तो जैसे बीज में अंकुर आ जाएगा, पौधा निकल भी आए तो भी उसको संजोना पड़ता है। इसलिए इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरा लेक्चर सुने आ गए और फिर उसके बाद पार हो गए, फिर आपको लगेगा थोड़ी वैसे और मैं तो तैर रहा हूँ आ रहा नहीं, ऐसे लगता है। उसे पूछती हूँ फिर वो कुंडलिनी जो है वो हर एक चक्र से आपसे काम कर रही है। तो आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ जो सेंटर बना हुआ है
बड़ी अच्छी बात है। और ये सेंटर जो है, ये सब सेंटर यहाँ के बड़े अच्छे लोगों ने लिए हुए हैं, वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स में आपको सबको जाना है, क्योंकि ये कार्य सामूहिक है, ये सामूहिक चेतना का कार्य सामूहिक है। माने एक शरीर, जैसे इन्होंने 60 देशों की बात करी, वो सारे 60 देश के सारे सहयोगी जो है वो इसी एक शरीर के समझ के अंगों प्रत्यंग होते। अगर आप कोई तकलीफ से हो जाए तो सारे 60 देशों में वो बात घूम जाए। किसी को जरा तकलीफ हो जाएगी, सब लोग दौड़ पड़े कैसे इनकी मदद करें। हर माँ ऐसे रिश्तेदारी, ऐसा प्यार कहीं देखते तो नहीं। हम देखते हैं, अभी हम गए थे रशिया, वहां पे करीबन 7-8 हजार लोग आए और अनेक देशों में, उनको भाषा भी नहीं आती, पर क्या प्यार और क्या आपकी बातचीत होती है, किस तरह से एक दूसरे से मिले थे। देख कर बिल्कुल माँ का दिल तो बिल्कुल बात मेरे बच्चे सब आकर के इस तरह से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हंसी मजाक को पूरी समय हंसते रहना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे की टांगे खींचना, वो सकता। लेकिन इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी आपकी पूछताछ, और सब ऐसे मंडप में सोच कोई चीज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब मजे में। इस प्रकार की एक बड़ी भारी कौम तैयार हो, और ये जो कौम है इसको हम सहज शैली कहते हैं। इस सहज धर्म में बैठे हैं और सहज को आप फौरन पहचान, इसकी बातचीत, उसकी तबीयत, उससे बोलने का ढंग, वो सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ से गुड़गांव के हैं, कल मैंने गलती कर दी, मुझे लगा मैं गुड़गांव में गई हूँ, क्योंकि उनका कि गुड़गांव के लोग बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो बड़े मीठे लोग बैठे थे, तो मैंने कह दिया ये गुड़गांव ही है। पता चला कि गुड़गांव तो दूसरा है और इसका नाम था गुरुग्राम। तो वह मैंने कहा कि आप गुरु के जैसे मीठे लग रहे हैं, सब लोग तो मैंने उनको ही कह दिया कि तुम गुरुग्राम के। बहरहाल जो भी हो, आज का दिन ही बहुत बड़ा है, और इस दिन पर इन लोगों ने, संतों ने कितना अपना खून दिया, कितनी बातें कही, कितनी वाणी कही, कितनी मेहनत करी, पर हम लोग उससे चल नहीं पाते क्योंकि हम समर्थ नहीं है। हमारे अंदर अभी वो प्रकाश नहीं आए, उस प्रकाश को ले लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि कैसे आनंद के सागर में आप तैरने लगे। आज मैंने ऐसी कह दिया, ऐसे में कहती नहीं शुरू में, पर न जाने क्यों आज के दिन गुरु नानक की शताब्दी की वजह से मन की आती, जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने कबीरदास जी ने भी भविष्य के बारे में कही, वो सब पूरी होने वाली, और उससे कोई शंका नहीं। तो अभी इन लोगों को जागृति चाहिए, वो सर आंखों पर यहाँ बैठे, पर जिनको नहीं चाहिए उन पर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आपको परमात्मा ने आपकी स्वतंत्रता दी। चाहे आप नर्क में जाना चाहें, चाहे स्वर्ग में जाना चाहें, ये परमात्मा ने आपको छोड़ा। इसके लिए कोई भी नहीं कि कोई जबरदस्ती कर सकता। तो जिनको जागृति लेनी है वो जरूर बैठे रहे, और जिनको नहीं लेनी है वो जरूर चाहे, तो बड़ी मेहरबानी। ये जरूर मैं कहूँगी कि इतना भी भाषण दो, पूर्ति करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृति तो इतनी जल्दी हो जाती है हिंदुस्तान में, मैं स्वयं आश्चर्य से बाहर तो मेरे हाथ टूट जाते हैं मेहनत कर, एक पे मेहनत करो, ये करो, वो करो, और आप लोग ऐसे भक्त लोग हैं, इस तरह से आप प्राप्त करते हैं कि मुझे खुद आश्चर्य होता है। सर गाँव में 100% उन्होंने सब लोग पार कमाल है। अब होने के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप जल्दी करो, फिर जमना चाहिए। वो जमने की शक्ति कम है हिंदुस्तान में, वो विदेश कहता है, विदेश तो लोग पक्के जमते, क्योंकि वो जान गई ये कोई तो भी ऐसी चीज हमें मिल गई है जो कभी नहीं मिल सकती, तो वो मेहनत करते बहुत। और हिंदुस्तानियों का चलो ठीक है, आज आजकल वो दूसरे गुरु बाबा उनके यहाँ चलो, वहाँ बात गुरु शॉपिंग करते हैं,
इसके प्रति एक बहुत श्रद्धा से अपनी ओर श्रद्धा या अपना आत्म साक्षात्कार जिससे बढ़ाना। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने और श्रद्धा, और उस श्रद्धा से आप जम जाए। पहले आप अपने को जान लीजिए, फिर आप मुझे भी जान लीजिए। अभी मुझे जानने की कोशिश मत करिए, बड़े कठिन काम है। आप पहले अपने को जानिए और उससे फिर आप जम जाए, उस सत्य पे आप जम जाए, तब आप समझ लेंगे कि आप हैं क्या। मैं जो कह रही हूँ कि आप इतने गौरवशाली हैं, ये मैं सिद्ध कर, लेकिन आगे डावाडोल नहीं होना, इसी में जमते जाना। जैसे कहते हैं कि 20 जगह थोड़ा सा पानी मिले वहीं कुआं खोदना चाहिए, 10 जगह खेत करने से क्या फायदा। पर ये जरा हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति है कि वो जब तक 10 जगह नहीं घूमेंगे और सब तरफ से मार नहीं खाएंगे तब तक वो जमेंगे। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती कि आप सब इसी में जम जाएं और आराम से आनंद से अपनी जिंदगी। अब इसके कितने लाभ है ये बताने का समय नहीं है, पर आप खुद ही देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि माँ ये फायदा हमारा, वो फायदा हो गया। ये बड़ी आनंद की बात है।